आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 से हिंदी की बुक चांदनी का 23 चैप्टर जिसका नाम है लहराता रहे तिरंगा। तो चलिए पढ़ते हैं। अपना तिरंगा झंडा जो आज दिखाई देता है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। आज जो हम देखते हैं हमारे झंडे में हमें 3 रंग दिखाई देते हैं। कौन कौन से? केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग, और बीच में हमें एक चक्र दिखाई देता है जिसके अंदर 24 तीलियां होती हैं। इसमें समय समय पर बदलाव आते रहे हैं, पर ये जो तिरंगा झंडा है ना जो आज हम देखते हैं ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इसके अंदर बहुत से बदलाव समय समय पर होते रहे हैं। तो सबसे पहले 1906 में कांग्रेस ने ये निर्धारित किया था कि इस तरह का रूप होगा हमारे तिरंगे झंडे का। ओके, ये झंडा सबसे पहले फहराया गया था 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान के चौराहे पर, और किसने फहराया था? NS बनर्जी ने। ठीक है, और इस झंडे में जो रंग थे वो कौन कौन से थे? गहरा हरा रंग था, गहरा पीला रंग था और गहरा लाल रंग था। इन तीनों रंगों की पट्टियां थी उस झंडे के अंदर जो कि 1906 में कांग्रेस के द्वारा निर्धारित किया गया था। अब झंडे पर सफेद कमल के 8 फूल, सूर्य का चिन्ह, एक चांद और एक तारा बने हुए थे और बीच में लिखा था वंदे मातरम। तो ये जो झंडा था ना जो उस टाइम पे फहराया गया था, इसका जो स्वरूप था वो कुछ इस तरह का था। उसे बने हुए थे सफेद कमल के 8 फूल, सूर्य का एक चिन्ह बना हुआ था, एक चांद बना हुआ था और एक तारा भी बना हुआ था, और लिखा हुआ था क्या? वंदे मातरम। यही झंडा मैडम भीखाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में साम्राज्यवाद के खिलाफ बुलाए गए सम्मेलन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भी फहराया था, यही वाला झंडा। ठीक है, मगर इसमें एक अंतर था। इस झंडे में कमल का 1 फूल और 7 तारे थे। जो पहले झंडे का स्वरूप निर्धारित किया था कांग्रेस ने, उसमें थे कमल के, सफेद कमल के 8 फूल। लेकिन ये जो झंडा फहराया था भीखाजी कामा ने, इसके अंदर 1 फूल था कमल का और 7 तारे थे। राइट, लेकिन जबकि पहले में 1 तारा था सिर्फ। 1916 में अब एक बदलाव ये आया। 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया और एक होम रूल झंडा तैयार किया। ये झंडा कैसा था? इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थी। 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थी, और इस पर सप्तऋषि के प्रतीक 7 तारे बने हुए थे और एक चांद भी बना हुआ था। खास बात यह थी कि झंडे के एक कोने में ब्रिटिश झंडा यूनियन जैक भी बना हुआ था। तो इस तरह का झंडा था जो कि 1916 में एनी बेसेंट ने तैयार किया था। एक ये बदलाव हुआ। सन 1921 में कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लिए एक नया झंडा प्रस्तुत किया। अब 1921 में फिर से एक चेंज आया, इसको कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लिए निर्धारित किया था। ओके, और इसको तैयार किया था आंध्र प्रदेश के एक युवा ने। इसमें सफेद, हरी और लाल रंग की 3 पट्टियां थी और उन पर चरखे का चिन्ह अंकित था। तो ये बदलाव हुआ 1921 में। सफेद, हरी और लाल रंग की 3 पट्टियां थी और बीच में बना हुआ था चरखे का निशान, जो कि एक तरीके से गांधी जी का प्रतीक माना जा सकता है। अब 1925 में जो झंडा था ना, इसके रूप में एक नया बदलाव आया और श्यामलाल पार्षद ने एक झंडा गीत की रचना भी की थी इस टाइम पर, जिसे हम आज भी गाते हैं। तो क्या था वो गाना? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा सत्य सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, सकल विश्व में ये लहराए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, सकल विश्व में ये लहराए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा,
झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद, जय भारत। तो ये गाना लिखा गया था उस टाइम पर हमारे राष्ट्रीय तिरंगे झंडे के लिए। 1931 में कांग्रेस ने एक ध्वज समिति बनाई जिसके द्वारा प्रस्तावित झंडे का रंग केवल भगवा था। अब 1931 में जो बदलाव आया उसके अकॉर्डिंग जो झंडे का रंग था वो कैसा था, वो भगवा था और इसके एक कोने में चरखे का चिन्ह अंकित था। तो एक ये बदलाव। लेकिन अगस्त 1931 में कांग्रेस ने जो झंडा अपनाया था उसमें केसरिया, सफ़ेद और हरी 3 पट्टियां थी और साथ ही चरखे का चित्र भी उसमें बना हुआ था। ओके, तो ये था एक और चेंज झंडे के स्वरूप में। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने जो झंडा अपनाया वही वर्तमान राष्ट्रीय झंडा है। 22 जुलाई 1947 को। ओके, तो संविधान सभा ने चरखे के स्थान पर नीले रंग का अशोक चिन्ह अंकित करवा दिया था और ये जो चक्र है वो महान अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया था। इसके साथ ही ध्वज संहिता निर्धारित की गई जिसमें ध्वज की लंबाई, चौड़ाई, उनमें अनुपात तथा स्वरूप के अलावा ये भी बताया गया कि कब और कैसे उसको फहराना चाहिए। बताया गया कि अगर तिरंगे के अलावा अन्य ध्वज भी फहराए जाते हैं तो उन्हें उसमें नीचे और बाईं ओर फहराना चाहिए। तिरंगे को केवल सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच ही फहराया जाना चाहिए, उसके बाद नहीं। राष्ट्रध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय आधा झुका दिया जाता है, ये भी एक नियम है। और उसके अलावा पहले विशेष अवसरों पर ही ध्वज फहराया जाता था, लेकिन अब हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो कभी भी अपने भवन पर या फिर कार्यक्रम में राष्ट्रध्वज सम्मान सहित फहरा सकता है। ओके, तो ये थे कुछ बदलाव हमारे तिरंगे झंडे के स्वरूप में। क्या समझा आपने? झंडे को जो फहराने के नियम है वो कौन कौन से हैं? जो झंडा है उसको हम सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही फहरा सकते हैं, सूर्यास्त के बाद हम झंडे को नहीं फहराते हैं। उसके अलावा अगर तिरंगे झंडे के साथ में कोई और झंडे भी फहराने हैं तो उनको बाईं ओर फहराया जाता है और तिरंगे झंडे से नीचे उनको रखा जाता है। ओके, और उसके अलावा और जब भी कभी राष्ट्रीय शोक का दिवस होता है तो राष्ट्रध्वज को आधा झुका दिया जाता है। ये कुछ ऐसे नियम हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। कई बातें ऐसी होंगी जो अपने तिरंगे झंडे के बारे में आपको नहीं पता होंगी, उनको आपने आज जाना होगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।